अब हमने आगे SFE जो प्रूव की थी उसके हिसाब से इसके अलग अलग इसके एप्लीकेशन है, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। इसको हमने प्रूव किया था Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू H2 माइनस H1 प्रूव किया था, तो डेरिवेशन इसके पीछे की वीडियो में है। तो इसका पहला हम पर्पस लेते हैं नोजल। अब टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ नोजल, तो आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए वो यूज होता है। अब उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो हम इसको जीरो रख देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी जो C2 माइनस C1 है, Z2 माइनस Z1 वो नेग्लिजिबल है, तो बचा क्या H2 माइनस H1 और प्लस C2 माइनस C1। तो अब ये माइनस में ये जो H2 माइनस H1 को वो साइड हम ले जाएंगे, तो हम H1 माइनस H2 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे मैं ये H2 माइनस H1 था, तो मैं इसको ये साइड ले गया, तो ये क्या बोला माइनस H2 माइनस H1 बना। तो अब मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट किया, तो माइनस H1 माइनस H2 बना, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसको मैंने माइनस साइन बाहर लिया और माइनस अंदर लिया, तो ये माइनस यहाँ पे आया। तो अब ये यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट खोलता तो ये क्या बनता माइनस H2 प्लस H1, तो वही ये हुआ, लेकिन ये H1 आ गया और माइनस H2 पीछे आया, तो उस हिसाब से सेट हो गया। अब डिफ्यूज़र का देखते हैं कि अब डिफ्यूज़र क्या होता है कि हमको कोई भी, जैसे कपूर की गोली बहुत चली थी, कपूरदानी, उसमें हम कपूर रखते थे तो उसके पूरे एरोमा स्मेल आता था, तो वैसे डिफ्यूज़र का काम होता है। इसमें वर्क डन सेम टू सेम इसका नोजल जैसा होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा और ये हीट भी 0 हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन ऐसा बना। अब जो बॉयलर है, बॉयलर का कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब इसमें हम लेंगे वर्क डन इसका 0 लेंगे, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल को भी हम नेग्लिजिबल कर देंगे, और इसकी सबकी वैल्यू काइनेटिक और पोटेंशियल नेग्लिजिबल करने के बाद उसको हम नहीं करेंगे, और 60 पर W0 लेने के बाद हमें मिलेगा QH2 माइनस H1। अब टर्बाइन का देखते हैं। टर्बाइन क्या करेगी, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगी, हाई प्रेशर फ्लूइड जो फ्लो होता है तो उससे जो वर्क मिलता है वो टर्बाइन को कन्वर्ट करके देती है। हीट लॉस इज नेग्लिजिबल, जो हीट लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत कम मात्रा में चेंज होगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हमको ये इक्वेशन मिलेगा। इन सबको आप इस वैल्यू में पुट करते जाओगे, जिसको नेग्लेक्ट करना तो उसको 0, और जिसको 0 लिया उसमें भी आप 0 पुट कर दोगे, डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलती जाएगी। एकदम सीधा चालू टॉपिक है। अब कंप्रेसर देखते हैं। कंप्रेसर में इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ गैस बाय डूइंग वर्क ऑन इट। अब कंप्रेसर में क्या होगा, जो गैस में वर्क डन होगा, इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर बढ़ाएगा उस पर काम करके, यानी वर्क डन करके। इसमें एजम्पशन में है, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल हम निगलेक्ट कर देंगे, और ये बनेगा Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू H2 माइनस H1, और Q माइनस H2 ये में फैन इक्वेशन। अब पंप में क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो बढ़ा देगा। अब इसमें हम काइनेटिक और पोटेंशियल नेगलेक्ट करेंगे, और नो हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसके लिए इसकी इक्वेशन हमें मिली ये। अब हीट एक्सचेंजर, इसका पर्पस क्या है, ये हीट ट्रांसफर करेगा दो फ्लूइड के बीच में। अब इसमें साफ वर्क को हम 0 ले लेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा ये। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, एकदम सिंपल टॉपिक था, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना।